ओके। अब हम लोग के पास एक नया टॉपिक है डिफरेंशिएशन का। दिस जस्ट द टॉपिक आफ्टर पैरामेट्रिक फंक्शन। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब इसका जो अप्रोच है वो एग्जैक्टली सेम पैरामेट्रिक फंक्शन जैसा ही है। अब देखिए, लेट u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये हम लोग का फर्स्ट फंक्शन है, एंड v इज इक्वल्स टू g ऑफ एक्स, ये हम लोग का सेकंड फंक्शन है। एंड वी नीड टू डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। सो हेडिंग आ गया ना, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब तक हम लोग जितना भी डिफरेंशिएशन कर रहा था वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स था। अब हम लोग को होगा वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर फंक्शन। सो हम लोग को बेसिकली क्या करना है, वी नीड टू डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है डी डी वी ऑफ u या फिर डी यू अपन डी वी। जैसे हम लोग लिखते थे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग कैसे लिखते थे, डी डी एक्स ऑफ y। तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, डी डी वी ऑफ सेकेंड फंक्शन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड फंक्शन, तो डी यू अपन डी वी। अभी डी यू अपन डी वी को हम लोग निकालेंगे कैसे, देखिए डी यू अपन डी वी कैन बी रिटन एज फर्स्ट फंक्शन है, ये किसका, एक्स का फंक्शन है। सो डी डी एक्स ऑफ यू होल डिवाइडेड बाई सेकेंड फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वी अपन डी एक्स। तो अल्टीमेटली देखो डी एक्स गेट्स कैंसल्ड, हम लोग बच क्या रहे, डी यू अपन डी वी। तो अप्रोच सेम है, पैरामीट्रिक बस एक हेडिंग चेंज हो गया। एंड जो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा था अब हम लोग का आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, विल जस्ट सी विथ एन इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट नंबर 1 साइन एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। ओके, सब फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से देखिएगा। साइन एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब है। अब आपको सबको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट फंक्शन है, तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया, दिस इज साइन एक्स क्यूब इज माई फर्स्ट फंक्शन एंड v इज एक्स क्यूब इज माई सेकेंड फंक्शन, एक्स क्यूब इज माई सेकेंड फंक्शन। तो हम लोग को बेसिकली निकालना क्या है, डी यू अपन डी वी निकालना है। तो आपको पता है डी यू अपन डी वी इज नथिंग बट डी यू अपन डी एक्स। तो पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी यू अपन डी एक्स। अब वापस से वही कंटिन्यूड चेन रूल, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, चलो पहले लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब। सो डी यू अपन डी एक्स क्या आएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन इज कॉस एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि पहले आपने फर्स्ट वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर इसका अंदर में जो एंगल था उसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर। सो बेसिकली हम लोग को साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन मिल गया। अब वैसे हम लोग डी वी अपन डी एक्स करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, डी वी अपन डी एक्स। तो डी वी अपन डी एक्स इज वेरी इजी, दैट इज 3x स्क्वायर। तो हम लोग का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x मिल गया। अब हम लोग को बस सॉल्व करना है, व्हाट इज डी यू अपन डी वी। डी यू अपन डी वी इज नथिंग बट डी यू अपन डी एक्स होल डिवाइडेड बाई डी वी अपन डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, दिस इज डी यू अपन डी वी। सो डी यू अपन डी वी अब क्या आएगा, 3x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, तो हम लोग का अल्टीमेट आंसर क्या आया, डी यू अपन डी वी इज कॉस एक्स क्यूब। तो वी हैव डिफरेंशिएटेड फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। सो दिस इज, अब हम लोग को इस क्वेश्चन में है डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलता है कि दोनों ही एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब भी एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि वो सब एक्स का वैल्यू कुछ सब्सटीट्यूट करके वो फंक्शन को एक सिंप्लीफाई किया जाए। तो पहले तो हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट फंक्शन क्या है, tan इनवर्स
अंडर रूट 1+x² -1/x। तो यहाँ पर सपोज अगर हम लोग x का वैल्यू tan थीटा ले तो क्यों सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या आएगा सब। अब यहाँ पर हम लोग को पता कैसे चलेगा, बस tan थीटा ही लेना। ये देखो 1+tan² थीटा इज समथिंग sec² थीटा, sec² थीटा का sec थीटा का फिर वापस हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसको सिंप्लीफाई कर देगा। तो हम लोग को कहीं ना कहीं पता चलना चाहिए कि हम लोग जो चीज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं उससे हम लोग को आगे में रिजल्ट मिले। अगर हम लोग यहाँ पर साइन थीटा ले लेते तो 1+sin² थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं आता। हाँ, अगर यहाँ पर माइनस होता तो डेफिनेटली हम लोग का सब्स्टिट्यूशन या तो साइन या तो कॉस होता, क्योंकि 1 - sin² थीटा इज cos² थीटा, क्योंकि उसका आगे फॉर्मूला में था कुछ वैल्यू। तो इसीलिए हम लोग ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे हम लोग को फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो जाए। तो अब ये होगा u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1+tan² थीटा -1 होल डिवाइडेड बाई tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, दिस विल बी sec² थीटा -1 अपन tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स sec² थीटा क्या होगा sec थीटा -1 अपन tan थीटा। दिस इज यू एंड इम्प्लाइज 2 दे दीजिए। अब व्हाट विल हैपन टू दिस sec, दिस विल बी रेसिप्रोकेटेड एंड इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपन cos थीटा। तो ये देखो sec थीटा इज 1/cos थीटा -1 tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा। तो u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 - cos थीटा, एलसीएम ले लिया, बाई cos थीटा। अब ये जो नीचे वाला c/d है वो रेसिप्रोकेट होकर के cos थीटा ऊपर चला जाएगा और sin थीटा यहाँ रह जाएगा। तो cos और cos gets कैंसल्ड, तो tan इनवर्स इज नथिंग बट 1 - cos थीटा बाई sin थीटा। अब इसका सिंप्लीफिकेशन हम लोग बहुत सारा सम्स में देख चुके हैं। 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2sin² थीटा बाई 2 एंड sin थीटा का फॉर्मूला 2sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। वापस से ये कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स क्लास 11 का फॉर्मूला है। 2 और 2 गेट्स कैंसल्ड, sin थीटा बाई 2 एंड स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड। तो ये आया अल्टीमेटली tan इनवर्स sin बाई cos इज tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स और tan गेट्स कैंसल्ड, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, दिस इज tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई 2। तो बेसिकली हम लोग u को पूरा सिंप्लीफाई किया, अभी तक हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं किया। तो अब u फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा du/dx, हाफ तो कांस्टेंट है बाहर निकाला जाएगा। tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x²। तो हम लोग को du/dx मिल गया। अब ये सेकेंड फंक्शन था v इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, v इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पर तो हम लोग सब्सटीट्यूट कर भी सकते हैं एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला में पता है। सो दिस इज dv/dx, व्हेन वी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x²। तो हम लोग को du/dx मिल गया, dv/dx मिल गया। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा था, हम लोग को डिमांड कर रहा है du/dv, फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड फंक्शन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या था du/dx होल डिवाइडेड बाई dv/dx, du/dx होल डिवाइडेड बाई dv/dx। तो यहाँ पर क्या है du/dx में क्या आया था हाफ इंटू 1/1 प्लस x² होल डिवाइडेड बाई dv/dx में क्या आया था 1/1 प्लस x²। सो du/dv आंसर क्या आएगा 1 प्लस x² कैंसिल, 1 प्लस x² कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या आया du/d इज नथिंग बट 1/2। So this is the final result of differentiation of this function with respect to tan inverse x. Now there is a new topic that is logarithmic differentiation. We have already completed this topic in the first class I suppose, but this topic is again getting repeated over here because see अब यहाँ पर हम लोग के पास एक दो और critical functions है
जिसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. वी कैन सिंप्लीफाई दोज फंक्शंस यूजिंग लॉग and solve it further, differentiate it further. Suppose example, log is used to find the derivative of the function such as, suppose आपको function to the power function दे दिया, या फिर function into function, फंक्शन डिवाइडेड बाई फंक्शन, या फिर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल. अब देखो फंक्शन इंटू फंक्शन तो हम लोग यू इंटू वी यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो यू इंटू वी इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होता है, तो यू इंटू वी से वो क्वेश्चन अगर हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेगा तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. या फिर अगर यू बाई वी अगर हम लोग क्वोशंट रूल अप्लाई करेगा तभी वो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. अगर हम लोग यू इंटू वी नहीं यूज़ करके अगर हम लोग तब लॉग यूज़ करें तो फंक्शन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड मच मोर ईजियरली. अब देखो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. पहले तो यूजिंग लॉग वी कैन मेक द गिवन फंक्शंस कन्वर्ट इनटू सिंपलर फंक्शन. सपोज टाइप 1 है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स. जैसे हम लोग लॉग का कैसे अप्लाई करें, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉग इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन टू द पावर सेकेंड फंक्शन. देखो इफ़ ये टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स तो ये लॉग y हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग फर्स्ट फंक्शन टू द पावर सेकंड फंक्शन. अब ये लॉग का एक प्रॉपर्टी था जब हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन फर्स्ट क्लास में कर रहे थे. वी हैड वन प्रॉपर्टी कि जब भी लॉग आएगा तो उसका जो पावर रहेगा वो पावर क्या आ जाएगा, लॉग के आगे शिफ्ट हो जाएगा. तो ये जी टू द पावर एक्स या जो फंक्शन है सेकंड फंक्शन ये क्या आ जाएगा, लॉग के आगे आ जाएगा. तो अब मेरा क्या हो गया, लॉग वाई इज सेकंड फंक्शन इनटू लॉग ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो अब देखो ये वाला पूरा पार्ट मेरा फर्स्ट फंक्शन यू ले सकते हो और ये वाला पूरा पार्ट हम क्या ले सकते हैं, वी ले सकते हैं. एंड वी कैन यूज अ प्रोडक्ट रूल एंड सॉल्व साइमल्टेनियसली. अब नंबर टाइप 2, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स. तो हम लोग को एक लॉग का प्रॉपर्टी पता था. सपोज वी टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स. सपोज हम लोग ने लॉग ले लिया तो लॉग y इज नथिंग बट लॉग एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स. तो एक प्रॉपर्टी था लॉग a इंटू बी. लॉग a इंटू बी कुड बी रिटन एज लॉग a प्लस लॉग b. log a इंटू बी कुड बी रिटन एज log a प्लस log b. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स. सो log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई वाई डी वाई अपन डी एक्स. लॉग y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये देखो पहले तो ये log का जो फंक्शन को नीचे ड्रॉप डाउन करो, फिर ये y को डिफ्रेंशिएट करो. सो दिस इज डी वाई अपन डी एक्स. अब log ऑफ एफ ऑफ एक्स तो ये फर्दर डिफ्रेंशिएशन होगा प्लस log ऑफ जी ऑफ एक्स ये फर्दर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा. तो हम लोग का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन और इजी हो गया. और ये टाइप 3 देखो, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स. इफ यू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स द फंक्शन इज गोइंग टू बी log y log एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स. अब log a अपन b एक प्रॉपर्टी था. दिस वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ log, दैट इज log a अपन b कैन बी रिटन एज log a माइनस log b. log a माइनस log b. तो वापस से फिर ये डिफ्रेंशिएशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड. सो इसको डिफ्रेंशिएट करो 1 बाई वाई डी वाई अपन डी एक्स. इसको डिफ्रेंशिएट कर देना, जो भी फंक्शन हो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर फर्दर डिफ्रेंशिएशन ये लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स का कर देना. तो बेसिकली हम लोग लॉग लगा करके फंक्शन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जैसे हम लोग देखा टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 में. एंड यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी हम लोग लॉग लिया है सारे लॉग का बेसिस क्या है, ई है. सो इफ नथिंग, इफ there is no sign of any base given in the question or in any solution, that is understood or by default कि उसका base क्या है, base e है, that is log to the base e. अब हम लोग का ऐसा क्वेश्चन है y is equals to अंडर रूट x minus 1 x minus 2 होल डिवाइडेड बाई x minus 3 x minus 4 x minus 5. तो दिखने में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो अंडर रूट है, फिर अंदर में न्यूमरेटर में है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड डिनोमिनेटर में एक क्यूबिक पोलिनोमियल. लेकिन हम ये सेम क्वेश्चन को यूजिंग लॉग इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया जा सकता है. कैसे देखो, बेसिकली क्वेश्चन तो था डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब यहाँ पे देखो पहले तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल्स टू log, क्या हम लोग इसको x माइनस 1 x माइनस 2
x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 5 पूरा पावर में हाफ लिखा जा सकता है? डेफिनेटली यस, बिकॉज अंडर रूट का पावर क्या होता है? अंडर रूट का पावर इज नथिंग बट हाफ। अब ये लॉग का एक प्रॉपर्टी है कि इसका जो पावर आता है, इसका जो पावर रहता है वो उसको क्या कर देता है, ये लॉग के आगे भेज देता है। तो ये बन जाएगा लॉग x माइनस 1, x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ठीक है, अब देखो ये तो रह गए लॉग y इज इक्वल्स टू हाफ लॉग। अब कंसिडर दिस एज लॉग a डिवाइडेड बाय लॉग b, लॉग a डिवाइडेड बाय लॉग b। तो लॉग a डिवाइडेड बाय लॉग b का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग a अपन b। कैसे लिखा जाता है इसका प्रॉपर्टी? लॉग a माइनस लॉग b। तो वैसे हम लोग लिख देगा यहाँ पर भी x माइनस 1, x माइनस 2 माइनस लॉग x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ऐसे लिखा जा सकता है लॉग a माइनस लॉग b। अब लॉग y इज इक्वल टू हाफ तो पहले से था। अब बस ये वाला पार्ट में देखो, लॉग a इंटू लॉग b था, यहाँ पर लॉग a b c है सपोज ये, तो लॉग a इंटू b। तो लॉग a इंटू b का मतलब है क्या? ये भी एक प्रॉपर्टी है, लॉग a इंटू b। लॉग a इंटू b इज नथिंग बट लॉग a प्लस लॉग b। तो लॉग x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज नथिंग बट लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2। अब द सेम प्रॉपर्टी अप्लाइज over here। लॉग सी डी ई को हम लोग वापस से कैसे लिखा जा सकता है? लॉग x माइनस 3। अब यहाँ पर प्लस लॉग x माइनस 4 आता है, लेकिन ये माइनस इंटू प्लस वापस से क्या दे देगा हम लोग को? माइनस। अब यहाँ पर भी प्लस लॉग x माइनस 5 आता, लेकिन ये माइनस इंटू प्लस क्या दे देगा हम लोग को? लॉग x माइनस 5। होप सो ये क्लियर है। ये बेसिकली मैंने प्रॉपर्टी लगा a इंटू बी। ए इंटू बी इज लॉग a प्लस लॉग बी, क्योंकि प्रॉपर्टी हम लोग को पता है लॉग का a इंटू बी प्रॉपर्टी a प्लस बी होता है, लॉग a प्लस लॉग बी एंड a बाई बी इज लॉग a माइनस लॉग बी। अब तो हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अगर हम इसको अब डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 अपन फंक्शन, तो यहाँ पर 1 अपन y है, और y का डिफ्रेंशिएशन इज डी वाई अपन डी एक्स। ये हाफ को तो ऐसे रहने दो, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में हाफ को भी आता है नहीं, वो बाहर ही निकल जाएगा। ठीक है, अब लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या है? 1 अपन x माइनस 1, और डी डी एक्स ऑफ x माइनस 1 इज x का 1 और 1 का 0, तो लिखने का दरकार नहीं है। प्लस लॉग x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन इज 1 अपन x माइनस 2, लॉग x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन इज 1 अपन x माइनस 3, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 3 का 0, तो 1 अपन ये ही रहा। फिर इसका आ जाएगा x माइनस 4, फिर इसका आ जाएगा x माइनस 5, और इसको आप फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर डी वाई अपन डी एक्स आपको निकालना था, तो डी वाई अपन डी एक्स इज नथिंग बट ये y कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा y अपन 2, 1 अपन x माइनस 1 प्लस 1 अपन x माइनस 2 माइनस 1 अपन x माइनस 3 माइनस 1 अपन x माइनस 4 माइनस 1 अपन x माइनस 5। अब लास्ट में ये y का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना। तो ये जितना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, आंसर भी है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन क्या है, टेकिंग लॉग वी हैव सिंप्लीफाइड द क्वेश्चन। जो ये अंडर रूट वाला पार्ट था उसको अपन लोग ने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अ फंक्शन दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x। अब इसको करेंगे कैसे? वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई दिस, बिकॉज दिस कैनॉट बी मल्टीप्लाइड, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वी विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ लॉग, सो दैट ये फंक्शन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाए। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग
साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x। अब सबको ये प्रॉपर्टी पता है log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो इसको हम लोग कैसे लिखा जा सकता है, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d। तो इसको हम लोग लिखेंगे log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, और यहाँ पर आ जाएगा log y। तो हम लोग ने फंक्शन को, पूरा फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ log ही चेंज कर दिया। अब यहाँ पे जो इंटू वाला पार्ट था वो हम लोग का यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा इजी है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y इंटू डी वाई अपन डी एक्स। ये कैसे आया, 1/y तो ड्रॉप डाउन हो गया log ऑफ फंक्शन, तो 1/फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ y, तो डी वाई अपन डी एक्स आ गया। log साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/sin x, एंड साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज cos x, sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x, प्लस log sin 2x का डिफरेंशिएशन इज 1/sin 2x इंटू, अब sin 2x का पहले तो log को डिफरेंशिएट किया 1/sin 2x, ठीक है, पहले log को डिफरेंशिएट किया, अब किसको डिफरेंशिएट करेगा, sin को, sin का डिफरेंशिएशन इज cos 2x, sin का डिफरेंशिएशन इज cos 2x। अब किसको डिफरेंशिएट करेगा, 2x को, 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 आ जाएगा, प्लस साइन 3x का ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा क्योंकि ये log का डिफरेंशिएशन है, फिर साइन का डिफरेंशिएशन इज cos 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन इज 3, प्लस साइन log साइन 4x का 1/sin 4x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन इज cos 4x, और 4x का डिफरेंशिएशन इज 4। तो पहले हम लोग log को डिफरेंशिएट किया, फिर साइन को किया, फिर जो उसका एंगल में था उसको डिफरेंशिएट किया। तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये इम्प्लाइज था, ये y चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y यहाँ पहुँच गया, तो y इंटू कॉस बाई साइन इज कॉट एक्स प्लस 2 कॉस बाई साइन इज 2 कॉट 2x प्लस 3 कॉस एक्स बाई साइन एक्स इज कॉट 3x प्लस 4 कॉस एक्स बाई साइन एक्स इज कॉट 4x। और ये y को जो क्वेश्चन में लिखा है उसको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा साइन x साइन 2x साइन 3x साइन 4x, ये तो पूरा y आ गया, और ये जो बचा हुआ है कॉट x प्लस 2 कॉट 2x प्लस 3 कॉट 3x प्लस 4 कॉट 4x, दिस इज योर फाइनल आंसर, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। अब ये देखो, यूजिंग लॉग हम लोग ने ये फंक्शन को काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई करके एक सिंपल सा डिफरेंशिएशन किया, एंड इसका एक सिंपल, ये जो y था क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के फाइनल रिजल्ट आ गया। सो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जहाँ पर हम लोग लॉग यूज करके क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस पार्ट, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोग फंक्शन टू द पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हम लोग पहले से देख चुका है कि हम लोग इसमें क्या यूज़ करेगा, लॉग, या फिर वी कैन टेल इट एज वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। सपोज एक एग्जांपल देते हैं, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x है, तो ये देखो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर में भी क्या है, वेरिएबल है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट x, मतलब हम लोग को डी वाई अपन डी एक्स निकालना है, डी वाई अपन डी एक्स निकालना है। तो कैसे निकालते थे, देखो पहले तो हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, log y इज इक्वल्स टू log x टू द पावर x। तो ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेगा तो log y, ये जो पावर है वो log के आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये जो पावर था वो आगे आ गया, तो ये हो गया x log x। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब ये देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y इंटू डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब u
इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। सो ये हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स। ये जो y था ये तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये x, व्हाट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x? 1/x प्लस log x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इज 1। ये और ये कैंसिल, तो क्या आया y 1 प्लस log x आया। सो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आ गया? y को आप सब्सटीट्यूट करते हो जो क्वेश्चन में दिया था, y इज नथिंग बट x टू द पावर x 1 प्लस log x। सो x टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ? x टू द पावर x 1 प्लस log x। और यहाँ पर ये क्या था? वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल था, इसलिए हम लोग किसका हेल्प लिया? log का हेल्प लिया। पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1। नाउ आई नीड टू डिफ्रेंशिएट with respect to x. I need to differentiate with respect to x. अब ये क्वेश्चन देखो, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x है, तो यहाँ पर भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है और यहाँ पर भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? सपोज हम लोग ये पहले वाला फंक्शन को u ले लेते हैं और बाद वाला फंक्शन को v ले लेते, तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन बना u प्लस वी इज इक्वल्स टू 1। u प्लस वी इज इक्वल्स टू 1। हम लोग पूरा क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना है? डी वाई अपन डी एक्स निकालना है, डी वाई अपन डी एक्स। तो अगर हम लोग ये फंक्शन को u ले लिया, ये फंक्शन को v ले लिया, तो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो हम लोग डी यू अपन डी एक्स मिलेगा, और अगर हम लोग v को डिफ्रेंशिएट करेगा तो क्या मिलेगा? डी वी अपन डी एक्स। तो बेसिकली इसको डिफ्रेंशिएट करो। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा? डी यू अपन डी एक्स प्लस डी वी अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये आएगा। लेकिन अभी तक हम लोग ने ये फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट नहीं किया, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट नहीं किया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो u इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर y, यहाँ पर पता चली गया वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, तो क्या यूज करेगा? टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, सो log एक्स टू द पावर y, तो ये क्या आ जाएगा? log u इज इक्वल्स टू वाई आ गया log x आ गया, log u इज इक्वल्स टू वाई log x। अब इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो ये आ जाएगा 1/u इंटू व्हाट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ u? डी यू अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंसिएशन y, log x का डिफ्रेंसिएशन इज 1/x प्लस u इंटू डी वी डी एक्स प्लस v इंटू डी वाई डी एक्स, यह आ गया। अब डी यू अपन डी एक्स क्या होगा? u इंटू वाई बाई एक्स प्लस डी वाई अपन डी एक्स लॉग एक्स, और ये u का वैल्यू क्या था? डी यू अपन डी एक्स, यू का वैल्यू है एक्स टू द पावर वाई, वाई बाई एक्स प्लस डी वाई अपन डी एक्स लॉग एक्स। ये आया। फर्स्ट पार्ट को मैंने अलग से डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड पार्ट को मैं अलग से डिफ्रेंशिएट करूंगा और बस सब्सटीट्यूट कर दूंगा यहाँ पर। तो u इज इक्वल्स टू एक्स टू पावर वाई, तो इसको मैंने यूजिंग लॉग डिफ्रेंशिएट करके डी यू अपन डी एक्स से निकाले। तो वैसे ही साइमल्टेनियसली हम लोग v को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऐसे। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेगा? log v इज इक्वल्स टू s log x log y। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इसमें एक लाइन खींचे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा 1/v इंटू डी वी अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? x इंटू डी डी एक्स ऑफ log y प्लस log y इंटू डी डी एक्स ऑफ x। तो क्या आ जाएगा? 1/v इंटू डी वी अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। व्हाट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ log y? log y का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/y एंड y का डिफ्रेंसिएशन होगा dy अपन dx। वेरी सिंपल। log y का डिफ्रेंसिएशन, y तो नीचे आ जाएगा और y का डिफ्रेंसिएशन इज dy अपन dx प्लस
लॉग वाई तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, तो डी वी अपन डी एक्स क्या हो जाएगा, ये v ऊपर चला जाएगा, v ऊपर चला गया, फिर x बाई वाई डी वाई अपन डी एक्स प्लस लॉग वाई, तो डी वी अपन डी एक्स कितना आएगा, डी वी अपन डी एक्स आया, v का वैल्यू क्या था, y टू द पावर एक्स, एक्स बाई वाई डी वाई अपन डी एक्स प्लस लॉग वाई, डी वाई अपन डी एक्स प्लस लॉग वाई। तो हम लोग को बेसिकली क्वेश्चन में ढूंढना क्या था, डी वाई अपन डी एक्स, लेकिन अभी तक हम लोग को रिजल्ट नहीं मिला है। हम लोग ने डी यू अपन डी एक्स किया, डी वी अपन डी एक्स किया, और यहाँ पर हम लोग का क्या था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो बस हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर वाई वाई बाई एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स, एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल्स टू 0। डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि ये डी यू बाई डिफ्रेंशिएट किया था, तो डी यू अपन डी एक्स प्लस डी वी अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। एंड हम लोग यहाँ पर u इंटू वी क्यों लिया, u प्लस वी क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन था, यहाँ पर भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, यहाँ पर भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, इसलिए हम लोग इसको अलग अलग सॉल्व करके लास्ट में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो हम लोग को बेसिकली दरकार है डी वाई अपन डी एक्स, तो ये इसमें क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई, कैसे, एक्स टू पावर वाई इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो इसका पावर 1 था, तो ये 1 ऊपर जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स डी वाई अपन डी एक्स प्लस, अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, वाई टू द पावर एक्स माइनस 1, क्योंकि इसका पावर जो 1 था वो ऊपर जा करके एक्स माइनस 1 हो जाएगा, फिर इंटू एक्स डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई इज इक्वल्स टू 0। अब वी विल ट्राई टू मेक डिवाइड बाई डी एक्स ऑन वन साइड, तो डिवाइड बाई डी एक्स अगर हम लोग कॉमन ले लें, ये दो टर्म्स है, तो क्या बचेगा, एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस 1, और बाकी सारा पार्ट को दूसरा साइड भेज देते, तो माइनस एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई। अगर हम लोग इसको ब्रैकेट ले ले तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का क्वेश्चन में क्या आएगा, ये जो पूरा पार्ट था वो शिफ्ट हो जाएगा नीचे, तो माइनस एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर वाई log x plus x into y to the power x minus 1. So this is your final answer. dy upon dx is this term. यहाँ पर कैसे किया गया, ये फर्स्ट वाला फंक्शन को u ले लिया और सेकंड वाला फंक्शन को v ले लिया, तो ये हो जाएगा u प्लस वी इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोग ने डिफ्रेंशिएट कर दे तो ये हो गया डी यू अपन डी एक्स प्लस डी वी अपन डी एक्स, और 1 का डिफ्रेंशिएशन इज 0। तो बेसिकली फर्स्ट फंक्शन से हम लोग डी यू अपन डी एक्स निकाला, सेकेंड फंक्शन से डी वी अपन डी एक्स निकाला, और 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0। तो यहाँ से ये डिफ्रेंशिएट किया, ये डिफ्रेंशिएट किया और यहाँ पर डंप इन कर दिया, और लास्ट में डी वाई अपन डी एक्स का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग से क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। तो ये अगेन दिस अ क्वेश्चन ऑफ वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। तो कहीं ना कहीं जब भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आता है तो वी विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, सो दैट ये क्वेश्चन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाए। पहले तो इसको u अज्यूम कर लेते और इसको v कर लेते, तो y क्या आ जाएगा, u प्लस v। Now differentiating both sides with respect to x, तो क्या आ जाएगा ये dy अपन dx इज इक्वल्स टू du अपन dx प्लस dv अपन
डी एक्स। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में जो हम लोग को ढूंढना है दैट इज डी वाई अपन डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। दैट मीन्स ये फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग को डी यू बाई डी एक्स मिलेगा, एंड सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग को डी वी अपन डी एक्स मिलेगा। लेकिन दोनों को सेम रेस्पेक्टिवली डिफ्रेंशिएट करते वक्त वील हैव टू टेक द हेल्प ऑफ लॉग, बिकॉज वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। तो देखते हैं नंबर 1, u इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर साइन एक्स। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स तो क्या आ जाएगा, log u इज इक्वल्स टू साइन एक्स log x। कैसे आया, क्योंकि log x टू द पावर साइन एक्स था, तो जो पावर में था उसको मैंने सीधा ड्रॉप डाउन कर दिया log के आगे। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेगा तो क्या होगा, 1 बाई यू इंटू डी यू अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू यू log x का डिफ्रेंशिएशन इज 1 बाई एक्स प्लस v साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज cos x, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज cos x। तो ये हो जाएगा डी यू अपन डी एक्स, ये जो u है ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। ये हो गया डी यू बाई डी एक्स। अब यहाँ पर u का वैल्यू क्या था, u था एक्स टू द पावर साइन एक्स, तो ये आ जाएगा साइन एक्स बाई एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। ये आ गया u। अब v क्या है, v इज़ नथिंग बट साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। तो अगर यहाँ पर log लगा दे तो log v कितना हो जाएगा, कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्या आ जाएगा, 1 बाई वी इंटू डी वी अपन डी एक्स, 1 बाई वी इंटू डी वी अपन डी एक्स। तो कॉस एक्स u, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन, डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 अपन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज कॉस एक्स प्लस v log साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 1 बाई वी इंटू डी वी डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स अपन साइन एक्स, ये माइनस इंटू प्लस माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। अब इसमें डी वी अपन डी एक्स कितना आएगा, v को यहाँ मल्टीप्लाई करते तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स बाई 1। तो डी वी अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो बेसिकली हम लोग को डी वी अपन डी एक्स में मिल गया, डी यू अपन डी एक्स में मिल गया। तो डी वी अपन डी एक्स मिल गया, डी यू अपन डी एक्स मिल गया, तो हम लोग क्या कर देगा, सिंपल इसको सब्सटीट्यूट कर दे इक्वेशन नंबर 1, किसको, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सब्सटीट्यूट कर देगा 1 में। तो ये आ जाएगा डी वाई अपन डी एक्स इज नथिंग बट डी यू अपन डी एक्स जो कि इक्वेशन नंबर 1 है, और डी वी अपन डी एक्स जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। तो डी यू अपन डी एक्स कितना आया था, एक्स साइन एक्स अपन एक्स प्लस कॉस लॉग ऑफ एक्स प्लस
डी वी अपन डी एक्स क्या था, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स. So this is your final answer. So now we have question x to the power m into y to the power n is equals to x plus y whole to the power m plus n. तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वेरिएबल इंटू वेरिएबल हो रहा है विथ सम पावर. सो डेफिनेटली वी विल टेक द हेल्प ऑफ लॉग सो दैट ये क्वेश्चन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाए. एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिगार्ड्स टू दिस वेरिएबल इंटू वेरिएबल. सो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ साइड्स. तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n एंड लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई होल टू द पावर m प्लस n. अब ये लॉग के चलते यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगा है, लॉग a इंटू बी. दिस विल बी लॉग a प्लस लॉग b. और यहाँ पर क्या लगेगा, पावर आगे आ जाएगा और लॉग x प्लस वाई, पावर आगे आ जाएगा और लॉग x प्लस वाई. अब यहाँ पर क्या होगा, ये भी एक बेसिक सा लॉग का एक प्रॉपर्टी है कि जो पावर है वो आगे चला जाता है. तो ये हो जाएगा m log x प्लस n log y इज इक्वल्स टू m प्लस n log x प्लस वाई. तो हम लोग का ये जो कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन था थोड़ा सा विथ पावर, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर के ये आ गया. अब हम लोग इसको क्या करेगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफ्रेंशिएट करेगा तो क्या, m तो एक कांस्टेंट है, log x का डिफ्रेंशिएशन इज 1/x. n एक कांस्टेंट है, log y का डिफ्रेंशिएशन इज 1/y इंटू डी वाई अपन डी एक्स. और m प्लस n एक कांस्टेंट है, log x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन इज x प्लस वाई तो नीचे आ जाएगा इंटू x का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड y का डिफ्रेंशिएशन इज डी वाई अपन डी एक्स. तो सिंप्लीफाई होके m/x n/y डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू m प्लस n प्लस एक्स प्लस वाई, एक टर्म हो गया, और ये आ जाएगा m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई डी वाई अपन डी एक्स. डी वाई अपन डी एक्स आ गया. तो हम लोग क्या करेगा, अल्टीमेटली हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है ये क्वेश्चन क्या, कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड रख लेगा. सो डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट n बाई वाई माइनस m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई. और ये जो माइनस ये m अपन x था वो उससे जाएगा तो माइनस हो जाएगा. हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, डी वाई अपन डी एक्स, इसका एलसीएम होगा y x प्लस वाई. तो दिस इज n इंटू एक्स प्लस वाई माइनस y इंटू m plus n, and this will be x plus y into x. So this is x into m plus n minus m into x plus y. तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स. यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पर आ जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई होल डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स. क्या क्या कैंसिल, माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स कैंसिल, माइनस एन वाई प्लस एन वाई कैंसिल. सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, एन एक्स प्लस एम वाई डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल्स टू एन एक्स माइनस एम वाई, दिस इज माइनस सॉरी डिवाइडेड बाई एक्स. तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी कैंसिल, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर आ गया.
सो ये हो जाएगा dy अपन dx इज y अपन x. दिस इज द फाइनल प्रूफ. सो अब एक नया क्वेश्चन है. इफ y इज इक्वल्स टू x टू द पावर y टू द पावर x. तो बेसिकली एक अलग टाइप का क्वेश्चन जहाँ पर पावर का भी पावर था. तो इसको अब डिफ्रेंशिएट करके शो करना है. y log y x log y प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस log y x log x. ये हम लोग को शो करना है. तो यहाँ पर भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है. तो कहीं ना कहीं जब भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होगा वी विल बी यूजिंग लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन ताकि इसका सिंप्लीफिकेशन हो सके. सो क्वेश्चन था y इज इक्वल्स टू x टू द पावर y टू द पावर x. तो इसको साथ में रख देते हैं. तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. तो क्या हो जाएगा, ये log y इज इक्वल्स टू log x टू द पावर y टू द पावर x. तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू y टू द पावर x log x. बेसिकली ये y टू द पावर x जो पावर था वो आगे की तरफ आ गया. ठीक है. अब फिर भी यहाँ पर आपको देख रहा है कि यहाँ पर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है. तो अपन लोग से कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होते हैं वील अगेन यूज लॉग. नो अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो क्या हो जाएगा, log ऑफ log y इज इक्वल्स टू log ऑफ y टू द पावर x log x. अब ये log का एक प्रॉपर्टी होगा, log a इंटू बी इज नथिंग बट log a प्लस log b इज इक्वल्स टू log ऑफ log y. अब वापस से यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. ये जो पावर कहाँ आ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा. तो ये हो जाएगा x log y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x. तो ये जो पावर का पावर था उसको सिंप्लीफाई 2 बार log लगाने के बाद में सब पावर्स रिड्यूस हो गया एंड एक सिंपल सा फंक्शन मिला हम लोग को. अब इसको ये फंक्शन को हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा log ऑफ डिफ्रेंशिएशन इज 1 ऑफ log y. ये तो आपने log का डिफ्रेंशिएशन किया. अब कौन सा वाला, ये अंदर वाला log को डिफ्रेंशिएट करो. अंदर वाला log को डिफ्रेंशिएट करेगा तो 1 बाई वाई आएगा. फिर ये y को डिफ्रेंशिएट करो, ये आएगा dy अपन dx. अब ये इसका डिफ्रेंशिएशन x, इसमें कौन सा फंक्शन लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू वी, u इंटू डी डी एक्स ऑफ v. तो log y का डिफ्रेंशिएशन इज 1 बाई वाई डी वाई अपन डी एक्स प्लस v इंटू डी 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 एक्स. डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 प्लस log ऑफ log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, log का डिफ्रेंशिएशन इज 1 अपन log x इंटू ये log x का डिफ्रेंशिएशन इज 1 अपन x. तो बेसिकली हम लोग ने सबको डिफ्रेंशिएट कर दिया. log ऑफ log y का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर, x log y का डिफ्रेंशिएशन ये वाला पार्ट एंड log ऑफ log x का डिफ्रेंशिएशन ये वाला पार्ट. और हम लोग को क्या दरकार था, dy अपन dx दरकार था. तो हम लोग जहाँ जहाँ dy अपन dx होगा उसको हम लोग एक साइड रखेंगे. तो ये हो जाएगा 1 अपन y log y माइनस एक्स वाई डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू log y प्लस 1 अपन x log x. 1 अपन x log x. ये वाला पार्ट कहाँ आ गया, इस साइड शिफ्ट हो गया. तो यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, डी वाई अपन डी एक्स कॉमन ले लेगा तो 1 अपन y log y माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू, इसका अगर एलसीएम ले ले तो क्या आ जाएगा, x log x log y प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x log x. अब यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम ले ले तो क्या आ सकता है,
log y इंटू वाई, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ये आ जाएगा x इंटू log y इज इक्वल्स टू x log y प्लस 1 डिवाइडेड बाई x log x। हम लोग को चाहिए था dy अपन डी एक्स, सो dy अपन डी एक्स होगा x log x log y प्लस 1 और ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा y log y क्रॉस मल्टीप्लाई होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स log y, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा x log x। तो हम लोग का क्वेश्चन का एक फाइनल रिजल्ट आ गया ये, और यही चीज़ हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट x टू द पावर y टू द पावर x, x टू द पावर y टू द पावर x। और कैसे डिफरेंशिएट किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, जिससे एक पावर रिड्यूस हुआ, फिर वापस से हम लोग लॉग लिया ताकि सेकेंड पावर भी रिड्यूस हो गया, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। So this is the last topic of our differentiation. This is higher derivative या फिर successive differentiation. Successive differentiation का मतलब क्या है, after differentiating it once again we are differentiating it. So देखो यहाँ पर y is equals to f of x, ये एक फंक्शन है, y is a function of x. So अब y को मैंने differentiate किया with respect to x, तो क्या आया, d dx of y which we call it as dy upon dx। तो dy upon dx को हम लोग f of x को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको, एफ डैश एक्स भी लिखा जाता है, क्या बोला जाता है, एफ डैश एक्स। सो दिस इज आवर फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज आवर फर्स्ट डेरिवेटिव। अब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, अगर इसको हम लोग फर्दर डिफ्रेंशिएट करेगा, सो डी डी एक्स ऑफ, वी आर डिफ्रेंशिएटिंग दिस फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो डी डी एक्स ऑफ डी वाई अपन डी एक्स विल गिव अस डी टू वाई अपन डी एक्स टू। इसको रीड आउट करने का क्या तरीका है, डी टू वाई अपन dx2, d2y अपन dx2 इज इक्वल्स टू, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए तो f डैश एक्स था, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या होगा, f डबल डैश एक्स। ठीक है, अगेन हम लोग ये जो डबल सेकंड डेरिवेटिव किया, अगर हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेगा तो क्या मिलेगा, d3y अपन dx क्यूब, दैट इज f ट्रिपल डैश एक्स। तो दिस इज द थर्ड डेरिवेटिव एंड इट गोज ऑन, एंड सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन गोज ऑन टिल n। ठीक है, सपोज हम एक एग्जाम्पल देते हैं, इलस्ट्रेशन शो करता है, सपोज y इज इक्वल्स टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एक्स। हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, d2y अपन dx2 निकालना है। तो पहले इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो dy अपन dx क्या आ जाएगा, dy अपन dx इज ddx ऑफ x विच इज 1, तो dy अपन dx क्या आ गया 1। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो वापस से इसको डिफ्रेंशिएट करेगा, तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई अपन डी एक्स इज डी डी एक्स ऑफ 1। सो डी डी एक्स ऑफ डी वाई अपन डी एक्स क्या होता है, डी टू वाई अपन डी एक्स टू, एंड डी डी एक्स ऑफ 1 इज 0। तो इससे क्या पता चला कि x का डबल डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अगेन दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n। तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई अपन डी एक्स, ये तो एक फॉर्मूला है, एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफ्रेंशिएशन। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा ये डी टू वाई अपन डी एक्स टू, क्योंकि हम लोग ये फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो n इंटू एन माइनस 1 पावर आगे आ जाएगा, और पावर में से कितना माइनस होगा, 1 माइनस होगा। तो अल्टीमेट आंसर क्या आया, n इंटू एन माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद में अगेन वी आर डिफ्रेंशिएटिंग इट फॉर द सेकेंड टाइम, सो दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर लिख देते हैं फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव। तो हम लोग ने किस किस का निकाला अभी, y इज इक्वल्स टू एक्स एंड y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n का। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट ओपन थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा, फाइंड d2 बाई डी एक्स टू। मतलब
हम लोग को dy अपन dx निकालने के बाद में उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करना है. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको सीखना है. तो पहले अप्रोच हम लोग को ये क्वेश्चन में कोई भी सेकंड डेरिवेटिव निकालने से पहले हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, दैट इज dy अपन dx. तो dy अपन dx कैसे निकालते हैं? अब आपको जैसे क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा and y is also a function of theta. x is also a function of theta and y is also a function of theta. तो कहीं ना कहीं आपको ये फंक्शन रिलेट हो रहा है पैरामीट्रिक फंक्शन जैसा. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन जहाँ पर x भी इन टर्म्स ऑफ थीटा थर्ड वेरिएबल था एंड y भी इन टर्म्स ऑफ थीटा थर्ड वेरिएबल था. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन कैसे करते थे, तो हम लोग इंडिविजुअली इसको सॉल्व करते थे. a थीटा माइनस साइन थीटा ये हो गया, तो हम लोग को निकालते थे dx अपन डी थीटा. तो ये क्या होगा, थीटा का डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इज 1 माइनस साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन इज कॉस थीटा, ये आ गया. अब y इज a 1 माइनस कॉस थीटा, तो dy अपन डी थीटा, तो a तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन इज 0. कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा. क्या होता है, माइनस साइन थीटा. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो हम लोग ने dy अपन डी थीटा निकाल लिया, dx अपन डी थीटा. तो हम लोग को चाहिए क्या था, हम लोग को चाहिए था dy अपन dx. सो दिस इज नथिंग बट dy अपन डी थीटा बाई dx अपन डी थीटा. हम लोग पैरामीट्रिक में भी जो पहले वाला क्लास था उसमें भी हम लोग ऐसे सॉल्व किए थे. तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी a साइन थीटा बाई a 1 माइनस कॉस थीटा. तो ये और ये सिंप्लीफाई हो गया, ये आ गया. अब इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई किया जा सकता है यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल. साइन थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड व्हाट अबाउट 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो 2 और 2 गेट्स कैंसल्ड, साइन थीटा बाई 2 एंड स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड. तो क्या आया आपके पास, कॉट थीटा बाई 2. तो आपका आ गया dy अपन dx कॉट थीटा बाई 2. लेकिन हम लोग का क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव dy अपन dx नहीं था, हम लोग का ऑब्जेक्टिव था सेकंड डेरिवेटिव. लेकिन सेकंड डेरिवेटिव तभी निकाला जाता है जब आप पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो. नाउ अगेन वी विल डिफ्रेंशिएट दिस, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ dy अपन dx इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ कॉट थीटा बाई 2. सो ये हो जाएगा d2y अपन dx2, ये हो जाएगा d2y, क्योंकि कोई भी फर्स्ट डेरिवेटिव का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, d2y अपन dx2, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव. ये हम लोग को दरकार है. अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट इज अगर tan का सेक स्क्वायर x होता है तो कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2. ये हो गया. अब आपने अभी कॉट को डिफ्रेंशिएट किया, किसको डिफ्रेंशिएट किया, कॉट को. कॉट का आया माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2. अब किसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डी डी एक्स ऑफ थीटा बाई 2. किसको डिफ्रेंशिएट करोगे, थीटा बाई 2 को, क्योंकि पहले आपने कॉट को किया, अब थीटा बाई 2 को. सो d2y अपन dx2 आया माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2. अब कोई भी डिफ्रेंसिएशन में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाला जाएगा और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, जो वेरिएबल है. तो यहां पर आया हाफ तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा, डी थीटा अपन dx. क्या बचा, डी थीटा अपन dx. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्या हो जाता है मैक्सिमम टाइम में जब हम लोग इसको सेकंड डेरिवेटिव कर रहा होता है तो कॉट का तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया, थीटा बाई 2 का हाफ लिख दिया, लेकिन वी फॉरगेट टू राइट डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और यहाँ पर हम लोग का एंगल है, फंक्शन है थीटा. सो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा डी थीटा अपन डी एक्स. जैसे वाई का डी वाई अपन डी एक्स होता था तो वैसे थीटा का डी थीटा अपन डी एक्स होगा. अब हम लोग को डी थीटा अपन डी एक्स का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा, ये इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले वाला पार्ट में निकाल चुके हैं. सो देखो डी एक्स अपन डी थीटा का वैल्यू तो a 1 माइनस कॉस थीटा होगा. तो अगर हम लोग को क्या चाहिए, इसका ठीक रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपन a 1 माइनस कॉस थीटा. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा,
1/a 1 माइनस कॉस थीटा होगा। तो 1/2 a को तो बाहर ले लो, माइनस को यहाँ लिख दो, फिर यहाँ पर आ जाएगा cosec स्क्वायर θ/2 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेगा तो ये आ जाएगा 1/-1/2a, और ये आ जाएगा cosec स्क्वायर θ/2, एंड व्हाट इज 1 माइनस साइन थीटा, इट इज 2 साइन स्क्वायर θ/2। क्या है, 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो 2 इंटू 2 इज 4a, क्योंकि 2 इंटू 2 इज 4, a आ गया, माइनस आ गया। अब ये साइन स्क्वायर θ/2 ये अगर ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर, या फिर कॉसेक स्क्वायर को अगर आप रेसिप्रोकेट कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा साइन टू द पावर 4 θ/2। साइन टू द पावर 4 θ/2 कैसे आया, क्योंकि ये कॉसेक स्क्वायर था, नीचे आएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर इज साइन टू द पावर 4 θ/2। अब क्वेश्चन में फाइंड d2y अपन dx2 था। अब यहाँ पर एक और चीज़ था, एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बोला है, एट थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब जब आप इसको सेकंड डेरिवेटिव कर दोगे तो उसका फाइनल रिजल्ट किस में निकालना, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ पर आप क्या पुट कर देना, पाई पुट कर देना। तो ये आंसर क्या आएगा, -1/4a साइन टू द पावर 4, एंड थीटा का वैल्यू क्या है, π/2। थीटा का वैल्यू पाई है तो पाई डिवाइडेड बाई 2। सो साइन टू द पावर 4 π/2, व्हाट इज साइन π/2, साइन π/2 इज 1, साइन 90 डिग्री इज 1, तो 1 टू द पावर 4 इज अगेन 1। तो इसका अल्टीमेट आंसर क्या आया, -1/4a। दिस इज द फाइनल आंसर, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें हम लोग को जब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं तो हम लोग को ध्यान में देना चाहिए ये d(θ/dx) या कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव मिस आउट ना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक नया क्वेश्चन है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, प्रूविंग वाला पार्ट में। इफ y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x, ये हम लोग ऑलरेडी सेकेंड डेरिवेशन इसका कर चुका है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल लॉग लेकर के। लेकिन ये वाला क्वेश्चन है अलग है, हम लोग को क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन में प्रूव करना है कि y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेगा फिर वापस से डबल डिफ्रेंशिएट करेगा, क्या ये एग्जैक्टली ये फॉर्म में आता है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेगा, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x, तो डेफिनेटली विल टेक लॉग, तो ये जगह x log x। क्यों, क्योंकि log x टू द पावर x इज x आगे आ जाता है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 1/y इंटू dy/dx, क्योंकि log का डिफ्रेंशिएशन इज 1/y एंड y का डिफ्रेंशिएशन इज dy/dx, और ये हो जाएगा x इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ x इज 1। तो अल्टीमेटली आपका सॉल्व होकर के आया 1/y इंटू dy/dx इज ये और ये कैंसल 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। सो dy/dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y को हम y 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अब कहीं ना कहीं हम लोग को वापस से डबल डेरिवेटिव का भी दरकार था, तो हम लोग क्या कर देगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका ये देखो यहाँ पर तो दो फंक्शन क्रिएट हो गया, ये फंक्शन u है और ये फंक्शन v है। तो जब हम लोग सिंगल डेरिवेटिव को डिफ्रेंशिएट करता है फर्दर, तो ये क्या बन जाएगा, डबल डेरिवेटिव। तो d2y dx2 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन x प्लस 1 प्लस लॉग एक्स सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज dy/dx। तो ये हो जाएगा d2y/dx2 इज इक्वल्स टू y/x प्लस 1 प्लस लॉग एक्स dy/dx। अब प्रूविंग में देखो d2y dx2 आ गया, y/x इस साइड लेके आ जाएगा तो माइनस y/x भी, ये भी आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का मिस आउट हो रहा है 1/y dy/dx का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है 1 प्लस लॉग एक्स dy/dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी dy/dx होना चाहिए था ताकि dy/dx का होल स्क्वायर आ जाए, इस साइड करे तो ये वाला पार्ट आ जाए, लेकिन यहाँ पर ये आ नहीं रहा। तो ये देखो, क्या हम लोग 1 प्लस लॉग एक्स, ये वाला पार्ट में देखना, क्या हम लोग का प्रूविंग में 1 प्लस लॉग एक्स है ही नहीं, हम लोग का प्रूविंग में 1 प्लस लॉग एक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर
1 प्लस लॉग एक्स आ रहा है. सो व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स ओवर हियर. सो दिस विल बी d2y dx2 माइनस y अपन x को तो पहले ले आते हैं. 1 प्लस लॉग एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 बाई वाई डी वाई अपन डी एक्स. ये तो 1 प्लस लॉग एक्स का वैल्यू और ये आ गया डी वाई अपन डी एक्स जो बाहर में था. तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया? 1 बाई वाई डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा d2y dx2 माइनस वाई अपन एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर 1 बाई वाई. तो ये हो जाएगा d2y dx2 माइनस 1 बाई वाई डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 0. तो क्या हम लोग का प्रूविंग यही था? ये देखिए d2y dx2 माइनस 1 बाई वाई डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द फाइनल प्रूविंग विच वॉज रिक्वायर्ड, हेंस प्रूव्ड. तो इससे हम लोग को एक चीज़ पता चला कि अगर आपका डिफ्रेंसिएशन का जो फाइनल रिजल्ट मैचअप नहीं हो रहा तो यू विल हैव टू सब्सटीट्यूट सम वैल्यू जिससे आपका मैचअप हो जाए. नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज इफ y इज इक्वल्स टू e टू द पावर m cos इनवर्स x. मतलब ये एक एक्सपोनेंट फंक्शन है और इसका पावर में क्या एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. अब इसको प्रूव करना है, इसको डबल डेरिवेटिव एंड सिंगल डेरिवेटिव निकालने के बाद में हम लोग को प्रूव करना है ये फॉर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx2 माइनस एक्स डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर. कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में ऐसे भी दिया जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर y. ऐसे भी फॉर्म में दिया जाता है जहाँ पर y2 का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव होता है और y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है. ठीक है, तो लेट्स सी. हम लोग को पहले ये क्वेश्चन को जो दिया उसको डिफ्रेंशिएट करना है कॉस इनवर्स एक्स से. तो ये क्या आ जाएगा? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स आ जाएगा डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट का डिफ्रेंशिएशन तो सेम रहेगा लेकिन डी डी एक्स ऑफ एम कॉस इनवर्स एक्स में एम तो कॉमन है और कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ अ नेगेटिव साइन, तो अल्टीमेटली इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया माइनस एम ई टू द पावर एम कॉस इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. पहले मैंने एक्सपोनेंट को डिफ्रेंशिएट किया, फिर मैंने एम कॉस इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट किया. एम का डिफ्रेंशिएशन तो एम ही रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और कॉस इनवर्स का -1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये अंडर रूट को हम लोग डी वाई अपन डी एक्स का बगल में लेके आ सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स. सो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपन डी एक्स इज नथिंग बट माइनस एम ई टू द पावर एम कॉस इनवर्स एक्स ई टू पावर एम कॉस इनवर्स एक्स. क्या हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एम, क्या ये वाला पार्ट को y सब्सटीट्यूट किया जा सकता है? बिकॉज इज द सेम थिंग y ई टू पावर एम कॉस इनवर्स एक्स ई टू पावर एम कॉस इनवर्स. तो मैंने y सब्सटीट्यूट कर दिया. अब हम लोग ने सिंगल डिफ्रेंशिएट तो कर दिया फंक्शन का, अब हम लोग को क्या करना है? फर्दर डिफ्रेंशिएशन. सो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेगा, पहले डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं. स्क्वायरिंग करने से क्या होगा? ये अंडर रूट वाला पार्ट कैंसिल ऑफ हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर फर्दर. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स. ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज पावर डिफ्रेंशिएट होगा, फिर अंदर वाला फंक्शन तो वो डी वाई अपन डी एक्स फर्दर डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या हो जाएगा? डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू प्लस ये तो u डी वी डी एक्स प्लस v डी यू डी एक्स. 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इज -2x, क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन इज 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इज -2x इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? पहले तो पावर का डिफ्रेंशिएशन 2y, 2 आगे आ जाएगा और ऊपर में से पावर में से 1 माइनस, तो y 2 माइनस 1 इज 1, और y का डिफ्रेंशिएशन फर्दर डिफ्रेंशिएशन इज डी वाई अपन डी एक्स. तो अल्टीमेटली हम लोग के पास ये पार्ट बचा. यहाँ से हम लोग एक चीज़ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया जा सकता है और डी वाई अपन डी एक्स लिया जा सकता है कॉमन. तो ये पूरा से कॉमन ले लेगा तो क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू
प्लस यहाँ पर बचेगा डी वाई अपन डी एक्स, क्योंकि स्क्वायर में से एक कम 2 कॉमन आ गया, एक्स बचा, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम लोग प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और यहाँ पर आएगा 2 डी वाई अपन डी एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचा एम स्क्वायर इंटू वाई। तो क्या कैंसिल आउट हुआ, ये वाला पार्ट कैंसिल, ये वाला पार्ट कैंसिल। तो अल्टीमेटली हम लोग का प्रूविंग क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 तो रहेगा नहीं, एम स्क्वायर वाई, एम स्क्वायर वाई। अब ये एम स्क्वायर वाई का हम ओके फाइनल प्रूविंग तो यही था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई। सो दिस इज द फाइनल प्रूविंग, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया गया। पहले फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन किया और ये वाला पार्ट को क्या अज्यूम कर लिया, ये वाला पार्ट को y अज्यूम कर लिया, तो एम वाई हो गया। तो क्वेश्चन और भी छोटा और स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग का क्वेश्चन में भी इसका टर्म्स नहीं था, ई टू द पावर एम कॉस इनवर्स एक्स नहीं था, हम लोग का क्या था यहाँ पर y था। तो इसलिए पहले सब्स्टिट्यूट कर दिया ताकि क्वेश्चन और सिंपल हो जाए, और इसको फर्दर डिफ्रेंशिएटिंग अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो ऐसे करके प्रूव दैट हो गया। अब ये क्वेश्चन है, इफ ई टू द पावर वाई ब्रैकेट ओपन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1, शो करना है कि डबल डेरिवेटिव इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ई टू द पावर वाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो क्या हम लोग यहाँ पर लॉग ले सकते हैं, बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ई टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 अपन 1 प्लस एक्स। अब लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, पावर वाला पार्ट को आगे ले आता है, तो लॉग ई, और ये आ जाएगा लॉग ए बाई बी का प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। यहाँ पर तो पावर वाला प्रॉपर्टी लगे और यहाँ ए बाई बी वाला लग गया। तो सबको ये पता होना चाहिए लॉग ई टू द बेस ई इज ऑलवेज 1, इज ऑलवेज 1। यहाँ पर कोई बेस नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका बेस ई है, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई। एंड एक चीज़ और, log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0। ये दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। सो वाई log e टू द बेस ई इज़ 1, 0 माइनस log 1 प्लस एक्स। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन एक शॉर्ट फॉर्म में चेंज हो गया, दैट इज़ 1 प्लस एक्स, वाई इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। अब हम लोग इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, नाउ वील हैव टू डिफ्रेंशिएट इट, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई अपन डी एक्स इज, माइनस को तो बाहर रख दो, 1 प्लस एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 प्लस एक्स, ये आएगा। अब इसको ऑन फर्दर डिफ्रेंशिएशन अगेन, क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं डी टू बाई डी एक्स टू भी निकालना है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो डी वाई अपन डी एक्स का वापस से डिफ्रेंशिएट करेगा तो डबल डेरिवेटिव आएगा। अब इसका क्या होगा, 1 प्लस एक्स को हम लोग ऐसे लिखा जा सकता है, डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस एक्स अगर हम लोग ऊपर में न्यूमरेटर में लेके जाएगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाएगा, ये क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, पहले फंक्शन का पावर है तो पावर को आगे लिया जाएगा, और फंक्शन में से कितना, पावर में से कितना माइनस किया जाएगा, -1। सो डी टू वाई डी एक्स टू, सो डी टू वाई डी एक्स टू का वैल्यू कितना है, माइनस माइनस इज प्लस, एंड ये आ गया 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि -1 इज -2, और इसको रेसिप्रोकेट कर दे तो नीचे आ जाएगा। ओके, अब डी टू वाई डी एक्स टू का वैल्यू इक्वेशन 2 आया, और डी वाई अपन डी एक्स का वैल्यू इक्वेशन 1। तो कंपेयरिंग 1 and 2, ये देखो डी टू वाई डी एक्स टू इज़ नथिंग बट 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और अगर हम लोग इसको भी होल स्क्वायर कर दे तो डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर
देखो dy अपन dx का होल स्क्वायर कर दे तो -1/1 + x का होल स्क्वायर भी क्या आएगा, 1 + x का होल स्क्वायर आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, d2y dx2 इज नथिंग बट dy अपन dx का होल स्क्वायर। सो दिस इज द प्रूविंग जो हम लोग को क्वेश्चन डिमांड कर रहा था। d2y अपन dx2 इज इक्वल टू dy अपन dx का होल स्क्वायर। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट समझे, तो log e टू द बेस e इज 1 एंड log 1 इज ऑलवेज 0। अब हम लोग का एक क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर देन प्रूव दैट। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट डबल डिफ्रेंशिएट करके हम लोग को प्रूफ करना है 1 - x² डबल डिफ्रेंशिएशन माइनस x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 2। तो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव भी करना है, सेकंड डेरिवेटिव भी करना है, और हम लोग अगर वैल्यूज़ को पुट कर देगा तो इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। इफ़ यू डिफ्रेंशिएट इट बोथ द साइड्स, ये तो हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स। पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करेगा तो 2 साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन इज 1/√1 - x²। तो ये अंडर रूट को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो 1/√1 - x² इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x आया। इसको मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर कर दिया तो ये अंडर रूट वाला पार्ट कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया, और 2 स्क्वायर इज 4 साइन इनवर्स x, 2 स्क्वायर इज 4 एंड साइन इनवर्स x आ गया। ठीक है, अब ये देखो, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन u और ये हो गया सेकंड फंक्शन v। क्योंकि हम लोग को तो प्रूविंग में d2/dx2 भी ये दरकार था, तो हम लोग वापस से डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन dy/dx का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 dy/dx इंटू, ये तो पावर को डिफ्रेंशिएट कर, अब आप अंदर वाला पार्ट को भी डिफ्रेंशिएट करेगा। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव प्लस v, दिस इज v इंटू डी डी एक्स ऑफ u। तो 1 - x² का डिफ्रेंशिएशन इज -2x, एंड ये वाला पार्ट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 4 इंटू 2 इज, ये 2 तो आगे आ जाएगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 - 1/√1 - x², क्योंकि ये साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन वॉज √1 - x²। तो पहले पावर को डिफ्रेंशिएट किया, फिर साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट किया। अब 2 1 - x² dy/dx, ये तो हो जाएगा d2/dx2 माइनस प्लस इंटू माइनस इज माइनस 2x d2/dx2 का, सॉरी dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 साइन इनवर्स x √1 - x²। तो ये देखो, ये 2 इंटू साइन इनवर्स x √1 - x² तो क्वेश्चन में था ही नहीं, तो क्या हम इसको ये सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, 2 साइन इनवर्स x √1 - x² को हम dy/dx लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया dy/dx 4 एज इट इज़। फिर यहाँ पर हम लोग ने क्या कैंसिल किया, ये dy/dx, यहाँ पर भी 2 dy/dx है तो एक स्क्वायर को हटा दिया मैंने, फिर यहाँ पर भी एक dy/dx है तो इसको कॉमन लेकर के मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो ये dy/dx बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक ही बाहर आएगा तो एक रह जाएगा, और ये वाला पार्ट भी कैंसिल आउट। अब देखो 2 और 2 बाहर निकाला जा सकता है, तो बाहर निकाल लेगा तो 2 1 × 2, 2 × 2 इज़ 4, तो ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया। कॉमन निकालने के बाद में कैंसिल आउट कर दिया मैंने, यहाँ पर डायरेक्टली कर दिया। सो ये अल्टीमेटली आया 1 - x² d2/dx2 माइनस x dy/dx इज इक्वल्स टू 2। अब देखो एग्जैक्टली क्या ये सेम आ रहा है, प्रूव दैट, हेंस प्रूव्ड। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर डिफरेंशिएशन। और आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन में x इज इक्वल्स टू a √a साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल्स टू √a कॉस इनवर्स t है। तो कहीं ना कहीं x वाज आल्सो इन टर्म्स ऑफ t एंड y वाज आल्सो इन टर्म्स ऑफ t। तो लग रहा होगा सर ये तो एक पैरामेट्रिक फंक्शन का चैप्टर है, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, dx/dt, dy/dt, फिर dy/dt/dx/dt, ऐसे वो जो एक नॉर्मल वे है उससे सॉल्व किया जाए। लेकिन उसको छोड़ के भी हम लोग एक अलग तरीका अप्रोच रख सकते हैं पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन के लिए, इसलिए हम ये क्लास के एकदम लास्ट क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग ये x इज इक्वल्स टू √a और y √a है, तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या आएगा, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू √a साइन इनवर्स t इंटू √a कॉस इनवर्स t। तो एक्स वाई अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, a साइन इनवर्स t इंटू a कॉस इनवर्स
अब एक्स वाई इज इक्वल्स टू, बेसिस सेम है तो पावर क्या होगा, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। अब एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो वैसे साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी भी हम लोग को क्या मिलेगा, पाई बाई टू मिलेगा। तो ये अंडर रूट ए पाई बाई टू। तो आपको सबको पता है कि ए तो एक कांस्टेंट है, ए का पावर पाई बाई टू विच इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, एंड अंडर रूट, तो ऑब्वियसली अंडर रूट कांस्टेंट का अंडर रूट भी कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर दें बोथ द साइड्स, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स निकालना है, तो कर देते ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ second function plus second function into differentiation of first function, dd x of x is 1 under root this is this, the whole thing is a constant, the whole thing is a constant, तो constant का differentiation is 0, तो x dy upon dx is minus y and dy upon dx is equals to minus y upon x। so इससे एक चीज़ प्रूव होता है कि ये क्वेश्चन एक पैरामेट्रिक फंक्शन है, पैरामेट्रिक का एक क्वेश्चन था, लेकिन विदाउट इवन डूइंग डी एक्स अपन डी टी डी वाई अपन डी टी हम लोग सॉल्व कर दिया। हाँ, ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली ऐसे ही पार्ट में आया जहाँ पर हम लोग पाई बाई टू सब्सटीट्यूट कर दिया बोल के हम लोग सॉल्व कर पाए, तो ऐसे कोई नेसेसरी नहीं कि सर हर एक क्वेश्चन हम लोग को ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। फॉर दिस क्वेश्चन इट इज़ एन एक्सेप्शन, सो यू विल हैव टू रिमेंबर हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर मैनर। पैरामेट्रिक से तो आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उससे सोल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, तो दिस इज द फाइनल आंसर, हेंस proved. So with this we complete the chapter differentiation. Okay, thank you.